गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज आप लोग वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला जो कि आप पिछले दिनों पढ़ चुके हो, तो आज फिर से आप उसे दोहराएंगे चित्र के द्वारा। आज फिर से आप एक बार पढ़ेंगे। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो तरह के वर्णमाला होते हैं। तो आप पहले स्वर को जानेंगे। स्वर देखिए, अ से अनार, अ से अखबार। बच्चों, आप चित्र को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि अभी चित्र को ध्यान से देखेंगे तभी आप अपना होमवर्क पूरा कर पाएंगे। तो देखिए, अ से अनार, अ से अखबार। आप इसको ध्यान से पढ़िए, चित्र को देखते हुए ध्यान से पढ़ेंगे। आ से आम, आ से आलू, ई से इमली, ई से इमरती, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद, उ से उल्लू, उ से उस्तरा, उ से उल्लू, उ से उस्तरा, बड़ा उ से उद्बिलाव और बड़ा उ से ऊन। री से ऋषि और री से ऋषभ, ए से एड़ी, ए से एकतारा। बच्चों, आप चित्र को ध्यान से देखते रहिए और उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपको होमवर्क दिया गया है तो उसे आपको पूरा करना होगा। ए से ऐनक, ए से ऐरावत, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी। देखिए, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी। अब ओ के आगे आता है ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, औ से औरत, औ से औषधि, औ से औरत, औ से औषधि। अंग से अंगूर, अंग से अंजीर, आहा बगल में दो बिंदु। तो बच्चों, आप वर्णमाला पढ़ रहे हो, तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होता है। तो आप स्वर को पढ़ लिए हो, अब आप व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन जैसे क ख ग घ ए, आपका क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होता है, और से लेकर अह तक स्वर होता है। तो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन आज फिर से इसे दोहराएंगे। तो देखिए, व्यंजन में आपका वर्ग बटा होता है, क वर्ग, च वर्ग। इस तरह से हर वर्ग में पाँच पाँच वर्ण होते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, ये आपके प वर्ग, इतने वर्ग होते हैं। और आगे आपके और भी वर्ण हैं। तो आप अब व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन में पहले आप क वर्ग में देखेंगे, क ख ग घ अंग। तो देखिए, क से कबूतर, क से कलश। बच्चों ध्यान दीजिए, क से कबूतर और क से कलश। ख से खरगोश, ख से खत भी होता है खरगोश। ग से गमला, ग से गाय, ग से गमला और ग से गाय। घ से घड़ी और घ से घड़ा। तो देखिए, घड़ी का पहला अक्षर क्या है? घ, और घड़ा का भी पहला अक्षर घ, यानी घ से घड़ी, घ से घड़ा। अंग माने कुछ नहीं। ठीक है। च से चम्मच। अब च वर्ग में आएंगे। च वर्ग में भी च, छ, ज, झ, इ, ये पांच वर्ण होते हैं च वर्ग में। च, छ, ज, झ, इ। तो आप इसे चित्र के द्वारा भी ध्यान से देखते रहिए। च से चम्मच, च से चरखा, छ से छतरी, छ से छलनी, छ से छतरी, छ से छलनी। ज से जहाज, ज से जाल। झ से झरना, झ से झंडा। ये माने कुछ नहीं। तो ये च वर्ग आपका कंप्लीट हो गया। अब च के बाद ट वर्ग आएंगे। ट वर्ग में भी ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये पांच वर्ण आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ पांच वर्ण हैं। तो देखिए, ट से टमटम, ट से टमाटर। ध्यान दीजिए, ट से टमटम, ट से टमाटर। ठ
ठ से ठठेरा, ठ से ठेला। ड से डमरू, ड से डलिया। बच्चों चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए। ड से डमरू, ड से डलिया, क्योंकि आपके एग्जाम में चित्र दिया रहेगा और उसका नाम भी आपको पहला वर्ण भी लिखना होगा, चित्र के नाम का पहला वर्ण। तो आप जरूर इसे ध्यान से चित्र को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ढ से ढक्कन, ढ से ढोल, अड़े माने कुछ नहीं। तो ये आपके ट वर्ग में कंप्लीट हो गया। आप पढ़ेंगे त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण आते हैं त वर्ग में। त, थ, द, ध, न, ये 5 वर्ण त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे त से तरबूज, त से तकिया, त से तरबूज और त से तकिया। ध्यान दीजिए। थ से थर्मस, थ से थैला। द से दवात, द से 10। देखिए ध से धनुष, ध से धनुष और ध से धन। न से नल, न से नयन, न से नल और न से नयन। देख रहे हो ये नयन, न से नल और न से नयन। अब देखेंगे आप लोग प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इसमें भी 5 वर्ण हैं। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग में। तो देखिए प से पतंग, प से पपीता, प से पतंग, प से पपीता। फ से फल, फ से फूल, फ से फल, फ से फूल। ब से बत्तख, ब से बटन। भ से भालू, भ से भवन। बत्तख, देख रहे हो चित्र है बत्तख का, तो बत्तख का पहला अक्षर ब, ठीक है, बत्तख। तो बच्चों आप चित्र को देखिए और ध्यान से उसको पढ़िए। भ से भालू, भ से भवन। म से मटर, म से मगर। य से यज्ञ, य से याक। र से रथ, र से रसगुल्ला। ल से लट्टू, ल से लालटेन। व से वन, व से विमान। स से शरबत, स से सलजम। स से शरबत, स से सलजम। स से शरबत, स से सलजम। ख से खटकोर और ख से सोडर। स से सपेरा, स से समोसा। ह से हल, ह से हीरा। छ से छतरी। अब देखिए आप यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। छ से छतरी, छ से छार, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिभुज, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानालय, स्र से श्रमिक, अस्र से श्रम। तो बच्चों देखिए छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और स्र से श्रमिक, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिला है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ से छतरी, ये छ से छतरी जो बोल रहे हैं तो उसमें स्वर का आवाज़ भी आता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन में रखा गया है। छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, अस्र से श्रमिक। इसमें अ की आवाज़ भी आ रही है, इसलिए इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिला है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आप ये देख लिए, पढ़ लिए क से ज्ञ तक, अ से यहाँ तक। तो बच्चों आपको कुछ अभी होमवर्क दिए गए हैं और 2 अतिरिक्त वर्ण हैं इसमें, ड़ और ढ। ठीक है, अभी आपको होमवर्क दिए हैं बोर्ड पर, वो भी आप देख लीजिए आपके लिए होमवर्क क्या है।
को पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण लिखो। ठीक है, तो बच्चों देखिए जैसे कि पतंग है तो आप बोलते हो कि प से पतंग, तो यहाँ तंग लिखा है, आप यहाँ पर प लिखेंगे, पतंग हो जाएगा। ठीक है, ये मटर है तो ट लिखा है, आपको पहला वर्ड लिखना है मटर का, मटर। ठीक है, तो बोल रहे हो मटर, तुम पहले क्या बोल रहे हो, म बोल रहे हो, यानी मटर का पहला वर्ड म है, तो आपको यहाँ पर म लिखना है। चित्र जो है उसका पहला अक्षर आपको यहाँ पर पहला वर्ड लिखना है। ये कमल है तो आप क लिखेंगे, बतख है तो ब लिखेंगे। ठीक है, तब लिखा है, डलिया है तो ड से डलिया बोलते हो ना, ड से डलिया, तो यही ड से डलिया यहाँ पर ड लिखना है। ठीक है, चित्र पहचान करके इसके नाम का पहला वर्ड आपको लिखना है। ये हल है तो यहाँ ल लिखा है, यहाँ पर आप ब लिख देंगे। ठीक है, और ये देखिए तरबूज है तो आप बोलते हो त से तरबूज, तो यहाँ र और भूज लिखा है, तरबूज। तो आपको यहाँ पर त छूटा हुआ है, त लिखेंगे तो तरबूज हो जाएगा। ठीक है, ये धनुष है, इसका भी पहला वर्ड आपको लिखना है ध से धनुष, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध। ये देखिए क्या है, नयन, नयन है, न से न और न से नयन, तो देखिए आपका नयन है तो न आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर न लिखेंगे, नयन। देखिए माँ टर, ये है क्या बच्चों, टमाटर है, क्या है, टमाटर है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, टमाटर, पहला वर्ड क्या हो गया, ट, तो आप यहाँ पर ट लिखेंगे। ठीक है, ये छतरी है, तरी लिखा है, और आप इसका पहला वर्ड लिखेंगे छ, तो छ तरी, छ से छतरी बोलते हो तो छ लिखना है आपको। ये चम्मच है, क्या बोलते हैं, च से चम्मच, आप पहला वर्ड चम्मच का च, इसलिए आप यहाँ पर च लिखेंगे। तो बच्चों आप अपना होमवर्क जरूर करते रहिए। धन्यवाद। आप अपना होमवर्क पूरा करते रहिए।